First of all, Assalamu alaikum. Today, my topic of discussion is MRI, PET scan, X-ray and CT scan. इस लेक्चर में आपको तफसीलन बताया जाएगा कि एमआरआई किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, सीटी स्कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सरे और पेट स्कैनर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत से लोगों को टेस्टों के नाम तो आते हैं लेकिन इनके अंदर का मेन फंक्शन नहीं पता होता कि इन टेस्टों के अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है। नंबर वन, एक्सरे। एक्सरे का मकसद होता है कि ज़्यादातर हड्डियों की टूट-फूट, नमूनिया, दांतों के मसाइल और सीने और इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं। इमेज जिस्म के मखसूस हिस्से की 2D तस्वीर बनाता है जो हड्डियों और ठोस ढांचों को ज़ाहिर करती है। ताबकारी कम मिकदार में ताबकारी होती है लेकिन बार-बार इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। एक्स-रे का बार-बार जो इस्तेमाल है रेडियो एक्टिव क्योंकि आइसोटोप्स की सेक्रेशन होती है, इसकी वजह से ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस्म की 2D इमेज बनाता है, 2D इमेज जिसमें हड्डियों और ठोस ढांचों को ज़ाहिर होता है, जैसे कि ब्रेन का स्कल हो गया, इसके अलावा थोरेसिक रीजन और पेल्विक रीजन, इन तमाम चीज़ों की ये इमेज बनाता है और जिससे पता स्टडीज होती है कि कोई जिस्म की हड्डी ब्रेक तो नहीं हो गई। एक्स-रे के फ़ायदे तेज़ रफ्तार और कम कीमत में हो जाने वाली एक टेक्निक है। अस्पतालों और क्लिनिक्स में बआसानी दस्तयाब होती है। नुकसानात एक्स-रे के नुकसानात क्या हैं? नर्म टिश्यूज़, पट्टे, दिमाग वगैरह की तफसीलात वाज़ेह नहीं होती, यानी सिर्फ हड्डियों का ही मुताला एक्स-रे के ज़रिए होता है, बाकी टिश्यूज़, सेल्स वगैरह किसी चीज़ का भी मुताला इससे नहीं हो सकता। नंबर 2, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मकसद होता है कि नरम टिश्यूज़, हड्डियों, खून की नालियों और दीगर अंदरूनी अज़ा की तफसीलात देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल होती है सीटी स्कैन, ख़ास तौर पर दिमागी चोट, फालिज और कैंसर के मरीज़ों के लिए मुफीद होती है। इमेज जो इससे इमेज बनती है वो 3D इमेज होती है जिसमें जिस्म के अंदरूनी ढांचे की मुकम्मल और तफसीली मालूमात होती हैं। ताबकारी एक्स-रे से ज़्यादा होती है, इसलिए कम इस्तेमाल की तजवीज़ दी जाती है। एक्स-रे की बनिस्बत इसका इस्तेमाल कम करार दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल इसका भी नुकसानदेह हो सकता है। इससे जो इमेज बनती है वो 3D होती है और जिस्म की अंदरूनी अज़ा 3D इमेज वगैरह बनाते हैं सीटी स्कैन के ज़रिए। दिमागी चोट यानी कोई किसी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है या वो गिर जाता है, उसको सर की चोट आती है, तो उस सूरत हाल में सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन के फ़वाइद जिस्म के किसी भी हिस्से की तफसीलात फराहम कर सकता है। संगीन चोटों की तशख़ीस में मदद देता है, यानी अगर आप गिरे हैं लेकिन आपको कोई ख़ास चोट ज़ाहिर नहीं हो रही तो उस सूरत हाल में हम सीटी स्कैन करते हैं। नुकसानात ताबकारी की बुलंद सतह है। एक्स-रे और सीटी स्कैन बहुत ही ज़्यादा ताबकारी की बुलंद सतह है। थोड़ा महंगा और बाद औक़ात ख़ास तैयारी की ज़रूरत होती है सीटी स्कैन को परफ़ॉर्म करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन स्टडी है बेसिकली सीटी स्कैन में ट्यूमर्स वगैरह और जितने भी चोटें होते हैं इंसान को जो कि बज़ाहिर ज़ाहिर तो नहीं होती लेकिन आपके ऑर्गन्स को हिट कर जाती हैं, उन चोटों को बाकायदा स्टडी करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम सीटी स्कैन को यूज़ करते हैं ताकि डॉक्टर्स वगैरह अपनी बीमारी तक पहुँच सकें। नंबर 3, एमआरआई। एमआरआई का मकसद दिमाग, पट्टे, पेट के अमराज की तशख़ीस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एमआरआई ख़ास तौर पर दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर नर्म टिश्यूज़, स्मूथ टिश्यूज़ की तफसीलात के लिए बेहतरीन है। एमआरआई से जो इमेज बनता है ये भी 3D तस्वीर बनाता है, जो कि नर्म टिश्यूज़ की बेहतरीन वज़ाहत फराहम करता है। प्रोसेस ताकतवर मकनातीस और रेडियो लहरों की मदद से जिस्म के अज़ा की तफसीलात हासिल की जाती हैं। ताबकारी इसमें ताबकारी बिल्कुल नहीं होती। एक्स-रे में ताबकारी कम होती है जबकि उसकी बनिस्बत सीटी स्कैन में ताबकारी एक्स-रे की निस्बत ज़्यादा होती है, जबकि एमआरआई की बात की जाए तो इसमें ताबकारी बिल्कुल ही नहीं होती। ये भी नाज़ुक अज़ा की स्टडी करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग, ब्रेन की आप अक्सर देखते होंगे जिसको भी ब्रेन की चोट आती है तो डॉक्टर्स उसे फ़ौरी तौर पर एमआरआई का मशवरा देते हैं, क्योंकि एमआरआई बेस्ट है ब्रेन की इंजरी के लिए। इसके अलावा एब्डोमिनल डिजीज़ के लिए भी हम एमआरआई किसी वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मसल और जॉइंट्स और बैकबोन के अमराज जो हैं उनकी तशख़ीस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एमआरआई के फ़वाइद, एमआरआई आप कराते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? नर्म टिश्यूज़ जैसा कि दिमाग के टिश्यूज़ हैं, बैकबोन के टिश्यूज़ हैं और जॉइंट्स की बहुत ही बेहतरीन मालूमात आप तक फ़राहम करता है। ताबकारी के बगैर महफूज तरीका। नुकसानात, एमआरआई के नुकसानात क्या होंगे? बहुत महंगा और ज़्यादा वक्त तक तलब, यानी बहुत ही महंगा प्रोसेस है और आपको ज़्यादा बार करानी होती है एमआरआई, एक बार से काम नहीं चलता। बाज़ अफराद को मक़नातीसी फ़ील्ड में बंद होने की वजह से घबराहट हो सकती है, वो एमआरआई से दूर भाग सकते हैं। ये वजह है कि कुछ लोग एमआरआई से डरते हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें आपको एक मखसूस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बंद करके रख दिया जाता है और आपको मशीन के अंदर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे मरीज़ घबराता है। नंबर 4, पैट स्कैन। पैट स्कैन का जो मकसद है जिस्म में मेटाबॉलिक तब्दीलियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर कैंसर की तशख़ीस और उसके फैलाव की जांच पड़ताल के लिए। सबसे पहली बात आ जाती है कि ये कैंसर के लिए ही इस्तेमाल होता है। कैंसर की डायग्नोज करने के लिए कि आया पेशेंट को कैंसर हो चुकी है या होने वाली है या प्री स्टेज है या पोस्ट स्टेज है, इन तमाम चीज़ों का पता लगाने के लिए हम पेट स्कैन कराते हैं मरीज़ का। जिस्म में मेटाबॉलिक तब्दीलियों से मुराद ये है कि जब आपको कैंसर होगी तो आपकी एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होगी। तो उस एबनॉर्मल सेल डिवीज़न को स्टडी करने के लिए हम पेट स्कैनर इस्तेमाल करते हैं और पेट स्कैनर से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के सेल इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं या और कौन-कौन सी मेटाबॉलिक तब्दीलियाँ आई हैं। मरीज़ के जिस्म में ताबकार मादा दाखिल किया जाता है। फ़ायदे, पेट स्कैनर के फ़ायदे क्या होंगे? कैंसर के इलाज की कामयाबी की निगरानी में मदद करता है। यानी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें हेल्प आउट करता है डॉक्टर की। कैंसर दिल की बीमारी और दिमागी अवारिस की तफसीली जांच के लिए मुफीद होता है। कैंसर की बीमारी के अलावा दिल की बीमारियों को जानने और दिमागी बीमारियों को जानने के लिए भी काबिल मुफीद है। नुकसानात की बात की जाए तो पेट स्कैनर के नुकसानात में ये आता है कि महंगा और ताबकारी से भरा हुआ प्रोसेस है, वक्त तलब करता है और ख़ास तैयारी की ज़रूरत होती है। यानी पेट स्कैन करने के लिए पेशेंट को बहुत ही टाइम ज़रूरत होता है और एक ख़ास किस्म की तैयारी करनी होती है, तब भी पेट स्कैनर के अमल से गुजारा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।